नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी जो कि अंधेरे में डूबा हुआ है। वैसे तो दावे ये किए जाते हैं कि हर गांव में रोशनी पहुंच चुकी है, बिजली से अब कोई भी अछूता गांव नहीं है, पर इस गांव की कहानी काफ़ी अलग है और इससे ऐसा लगता है कि इस गांव को शायद प्रशासन भूल ही गया है। क्या है इस गांव की कहानी और ये गांव कब तक अंधेरे में डूबा रहेगा, ये एक बड़ा सुलगता सवाल है। आइए देखते हैं इस गांव की कहानी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। डिंडौरी जिले का भोजे टोला, जहां आजादी के इतने साल बाद भी अंधेरा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। सवाल ये है कि जब सरकार हर घर बिजली का दावा कर रही है, तो फिर भोजे टोला अभी तक क्यों अंधेरे में है? डिंडौरी जिले के बजाग जनपद के खरगहना ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम भोजे टोला में अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से बिजली की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। भोजे टोला में करीब 250 लोगों की आबादी रहती है। बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रात के समय गांव में घना अंधेरा रहता है, जिससे लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है और कीड़े मकोड़ों का डर लगातार बना रहता है। रोजमर्रा के कई काम भी नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली के लिए विभाग और जन सुनवाई में कई बार आवेदन किया। 181 में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अधिकारियों के कहने पर शिकायत वापस ले ली गई। खाने पीने के मौके के लिए डीजल वगैरह, मोमबत्ती वगैरह ऐसा जला लेते हैं और बाकी न विद्याधन हो पाता बच्चों के, एकदम निरक्षर हो रहे हैं बच्चे। और दूसरी समस्या ये है कि रात्रि काल में कोई भी काम अगर करेगा तो कोई काम नहीं होता। बहुत ही परेशानी है यहाँ, कीड़ा मकोड़ा कभी भी कुछ भी हादसा होने के पूरी संभावना बनी रहती है। आरोप है कि शिकायत वापस लेने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू नहीं की गई। गांव के बाहर कुछ बिजली के पोल जरूर लगाए गए हैं, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया। इस मामले में बिजली विभाग के कार्यपालन मंत्री R.K. बघेल का कहना है कि भोजे टोला को धरती आबा योजना से जोड़ा जा रहा है और काम जारी है। जल्दी गांव में बिजली पहुंचने की बात कही गई है। इलेक्शन काम शुरू हुए, जल्दी उनको विद्युत सप्लाई चालू कर दी जाएगी। उनका आरोप है कि हमने शिकायत भी की थी। हाँ, जन सुनवाई में आवेदन आया था और उसके निराकरण के लिए, उसके पहले ही जन सुनवाई में उनके आवेदन आने के पहले ही हमने धरती आबा में जो घर छूटे हुए थे उनको कवर करते हुए एस्टीमेट सैंक्शन और इरेक्शन का भी काम, पोल इरेक्शन का काम चालू है। फिलहाल जब दावे हर गांव को रोशन करने के हों और एक गांव अंधेरे में रहे, तो सवाल तो उठता ही है। वैसे तो दावे हैं कि बिजली टोले तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन ग्रामीणों का इंतजार कब तक का होगा, ये बड़ा सवाल है। डिंडौरी से नीलमणि चौधरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे गांव अंधेरे में डूबा हुआ है और गांव का इंतज़ार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार शिकायतों के बावजूद इस गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है और जिम्मेदार लोग तो हर बार यही जवाब देते हैं कि जल्द ही इस गांव में बिजली आएगी, लेकिन इस बिजली के चक्कर में यहाँ के रहवासी परेशान है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी अंधेरे में हो गया है। एक एक करके इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं संवाददाता नीलमणि चौधरी का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलमणि चौधरी। बताइए नीलमणि जी, क्या ये समस्या है? शिकायत दर्ज होने के बाद भी क्यों अब तक यहाँ पर बिजली नहीं पहुँची है? क्या भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर तार नहीं है, खंभे नहीं है, इसलिए बिजली नहीं पहुँची है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि ये खरगना ग्राम पंचायत के तहत अंतर्गत ये भोजे टोला जो पोषक ग्राम है, यहाँ पर नीचे बस्ती में तो लाइट है, लेकिन ऊपर जो भोजे टोला के ऊपर बस्ती में अभी तक वहाँ खंभे नहीं गिरे हैं, जबकि खंभे वहाँ सर्वे हो चुका है और खंभे भी गिराए गए, तो नीचे बस्ती में गिराए गए हैं, वहाँ ऊपर के बस्ती में ही गए। वहाँ पर लगभग 250 की आबादी है
और वहाँ बिजली विहीन है। कई दशक बीत जाने के बाद भी आज भी वो बिजली के लिए मोहताज बने हुए हैं। बिल्कुल, तो क्या इस मामले में कोई पहल नहीं करता क्या? अब तक क्या पहल हुई है? जी, ग्रामीणों का कहना है कि जो यहाँ सरपंच है यहाँ पर वो शराब पी के घूमते रहता है और उसका इस ओर को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इन्होंने ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर जन सुनवाई में और 181 में भी इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये ग्रामीणों ने बताया कि 181 को अधिकारियों के द्वारा बोला गया कि हम यहाँ पर जल्दी बिजली सुचारू रूप से चालू करवा देंगे, आप लोग कंप्लेंट वापस ले लीजिए। लेकिन अभी तक इसमें वापस कंप्लेंट तो वापस करा ली है, लेकिन अभी तक वहाँ बिजली की सुविधा नहीं दी गई। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, और क्या सभी लोगों के घर में बिजली नहीं होने के कारण कैसे वो क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिलती है? यहाँ लगभग 250 की आबादी है और यहाँ पर रात के अंधेरे में इन लोगों के द्वारा मोमबत्ती है और क्या कहते हैं डीजल का उपयोग करके रोशनी करते हैं और उसी के सहारे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। रात के समय में यहाँ पर ग्रामीण को चलना और अन्य कामों के लिए बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, बहुत दिक्कतों का सामना तो साफ तौर पर करना ही पड़ेगा। लोग परेशान हैं, एक एक करके और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं राजकुमार चंदेल ग्रामीण का, जो कि स्थानीय है, वो बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या दिक्कतें आती है यहाँ बिजली नहीं होने से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, बताइए क्या क्या दिक्कतें आती है, किस तरीके की समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं वहाँ? हाँ सर, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर जी। जैसे कि बच्चे हैं विद्याध्ययन करने वाले, वो बच्चे एकदम निरक्षर हो रहे हैं। लाइट न होने की वजह से न मिट्टी तेल के साधन है, न किसी प्रकार कोई। अब इतना महंगा डीजल मिलता है तो किसी भी हालत से खाने पीने के समय पे डीजल ये चिमनी बाती से जला के और भोजन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर रात भर तो जला नहीं सकते सर, तो अंधकार में रहते हैं। बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि अंधेला में जैसे रात्रि में बाहर निकले कहीं तो एकदम कीड़ा मकोड़े का काफी दहशत बना रहता है सर। ये कितना पुराना गांव है? नया बसा है क्या ये बस्ती? ये गांव नया बसा है क्या? नया बिल्कुल नहीं है सर जी। ये कम से कम नहीं तो 60 वर्षों से भी मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमारे माता पिता लोग खत्म हो गए, तब से निवास कर रहे हैं। पूरे मोहल्ला के लोग अभी जब शिकायत किए हैं तो वहाँ खंभा गिरा सर, लेकिन खंभा ऐसे जगह में गिरा जहाँ खंभा पहले से मैंने गड़ा हुआ है। और हमारे विद्युत विभाग ये जो गाड़ासराय के अधिकारी हैं, उनकी नादानी से ये हरकत हो रहा है सर जी। क्या नादानी से, क्या गड़बड़ हुई है? अब वो कैसा सर्वे किए, जहाँ पर खंभा है वहाँ पर सर्वे करके खंभा गड़वा दिए, और जहाँ पर आज तक खंभा नहीं गड़ा, किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है, वहाँ पर मैंने अभी तक खंभा गड़े नहीं है सर। अभी फिलहाल की बात है ये। चलिए, तो सर्वे गलत हो गया और इसके कारण से बिजली नहीं आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार चंदेल जी जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं, वीर सिंह ग्रामीण है स्थानीय, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं उनको क्या समस्या है। वीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। यही समस्या है साहब हमारे पास। बोलिए बोलिए। लाइट नहीं है, बच्चा के पढ़ाई लिखाई है, अंधेला में क्या करें? कब से है ये समस्या? 3-5 वर्ष की है। हाँ? जब से लगी से नहीं आ रही है साहब। क्या ये इसकी शिकायत की है? कहीं बताया आपने ये सब बातें? हाँ बताए हैं। क्या जवाब मिला? विधायक के लान कागज भेजे हैं, वो भी ध्यान नहीं देगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीर सिंह जी जुड़ने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं भीम सिंह ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम सिंह जी। चलिए बात करते हैं। भीम सिंह जी ग्रामीण हैं, स्थानीय, उनसे बातचीत कर रहे हैं। भीम सिंह क्या कह रहे हैं गांव की समस्या को लेकर, आइए जानते हैं। चलिए भीम सिंह जी से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपको बता दें कि ये गांव आज़ादी के समय से बिजली के लिए तरस रहा है। गांव की आबादी करीब 250 से ज़्यादा है, उसके बावजूद अब तक यहाँ बिजली नहीं पहुँची है और नहीं पहुँचने का बड़ा कारण है गलत सर्वे होना। सर्वे करके बिजली विभाग यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या यहाँ बनी हुई है। सुधीर दत्त भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर दत्त तिवारी, चलिए भीम सिंह से हमारा संपर्क हो गया है, जुड़ने की कोशिश करते हैं। भीम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी बताइए आपके गांव में क्या क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हम सर जी बताते हैं, ये लाइट के या लाइट बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रहा है भाई। लाइट रहेगा तो बच्चे की पढ़ाई होगा सर जी। हेलो जी बोलिए ना जी। हाँ बस लाइट की परेशानी है सर जी हमारे यहाँ। कब से समस्या ये? 250 आदमी है सर जी, 250 आदमी है हम भाई। लाइट रहेगा तो पढ़ाई होगा और लाइट नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई। हमारे यहाँ 200 साल से लगी नहीं है, हमारे दाई दादा रहे रहे तब के नहीं लगे सर जी। क्या बोलते हैं वहाँ चुनाव के समय लोग आते हैं, जवाब कुछ आश्वासन दे के गए कि नहीं? नहीं, कोई सब बस्ती में लगा है, हमारे नीचे टोला में नहीं लगा है सर जी। कितने? चलिए विधायक से बात हुई है क्या आपकी? या विधायक से तो बात नहीं हुई सर। सरपंच है वहाँ? हाँ जी सर जी, उन्होंने कितना बार कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा सर जी। तो हम 181 में लगाया था, ओखर बाद फिर जनसुनवाई में गए रहा सर जी। जन सुनवाई में क्या जवाब मिला? तो कुछ नहीं, या लगेगा ऐसे कह के बोल रहा है। मोर पास पावती होती सर, है पावती। जन सुनवाई में कोई जवाब नहीं मिला? जी सर। ठीक है, चलिए हम इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब रुक कर लेते हैं सुधीर दत्त तिवारी जो कि प्रवक्ता हैं भाजपा के, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। डिंडोरी जिले का भोजे टोला गांव की ये कहानी है। सुधीर जी बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। सुधीर जी मेरी आवाज़ मिल पा रही है? सर धन्यवाद सर आपके चैनल का, आपका भी। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? सुधीर जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुधीर जी मेरी आवाज़ मिली आपको? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए, ये भोजे टोला गांव का मामला है। बिजली नहीं है यहाँ आज़ादी के बाद से। दावा तो किया जाता है कि हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। ये गांव कैसे छूट गया? इसको बिजली रोशन करने का काम आप लोग कब करेंगे? दूसरी संख्या में अभी आस्था के गाँव बिजली से छूट गया है, तो इसको जो धरती आवा योजना के अंतर्गत इसको बिजली लग गया है और जल्द से जल्द गाँव में बिजली लग जाएगी। जी नहीं, जल्द से जल्द लग जाएगी, लेकिन इतने साल इंतजार क्यों करना पड़ा? बताया जा रहा है कि गलत सर्वे हो गया है। इंतजार इसलिए करना पड़ा सर, कितने साल क्या है, इधर पे जो विपक्ष के विधायक रहे हो वो ध्यान देते नहीं है, और उसके पहले भी रही जो सरकार उन्हीं की थी, और इधर विधायक जो हैं कांग्रेस के हैं, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। जी कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन आज़ादी के बाद से यहाँ एक आध बार बीजेपी के भी तो बनी है विधायक यहाँ। बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन क्या है कि विधायक कांग्रेस के रहे हैं।
चलिए, तो कांग्रेस भाजपा के विवाद के चलते ये बड़ा समस्या अभी भी बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी। चलिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं पंच से। पंच और सरपंच का फ़ोन लगाइए तो उससे ज़्यादा नीलमणि चौधरी जी से संपर्क करके पंच से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। चलिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीलमणि चौधरी जी का। नीलमणि जी, अभी हमने बात की, कहा जा रहा है कि विधायक कांग्रेस के हैं, वो काम नहीं करते इसलिए ऐसी समस्या है, ऐसी बात है क्या? आपको बता दूं कि कांग्रेस विधायक चुनाव के समय तो गांव-गांव घूमते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, केवल आश्वासन देते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। अब ये अभी सामने देखने को ये घटना मिल रही है कि जो गांव में कई दशक बीत गए, जो अभी तक भी उनको बिजली नहीं मिल पाई। ये मूल कारण ये दिख रहा है सामने। बिजली विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं? जो हमने जब कार्यपालय नियंत्री से बात की तो उन्होंने बताया कि धरती आभा के तहत सर्वे हो चुका है और जल्द ही इसमें लाइन चालू करवा दिया जाएगा, सप्लाई चालू करवा दिया जाएगा। कब तक उम्मीद करें इस गांव में बिजली आ जाएगी? अब कार्यपालय नियंत्री का कहना है कि लगभग 1 से 2 माह के बीच में यहाँ काम चालू हो जाएगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस गांव में जल्दी बिजली आ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में गंभीरता शायद विभाग नहीं बरत रहा है और सरकार भी इसके लिए उत्सुक नहीं दिखाई देती, इसलिए समस्या बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका नीलमणि चौधरी जी जुड़ने के लिए। तो समस्या हमारे साथ बनी हुई है और अंधेरे से ये गांव लगातार जूझ रहा है। कोशिश है कि सरपंच और पंच से हमारी संपर्क करके बातचीत करते कि क्योंकि स्थानीय लोगों की समस्या अब सबसे पहले उन्हीं के पास पहुंचती है। विधायक इस मामले में फ़ोन उठाने को तैयार नहीं हैं। कार्यपालन यंत्री बिजली विभाग के आर.के. बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे संपर्क कर लेते हैं। आर.के. बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। हेलो बघेल जी, हम बता रहे हैं कि ये भोजे टोला में लाइट नहीं है, आज़ादी के बाद से कब तक लाइट पहुंच जाएगी और ऐसा क्यों हुआ कि ये गांव अब तक अछूता नहीं है? मात्र 8 घरों में बिजली नहीं है। 8 घरों का कल हमने सर्वे कराया है आपके न्यूज प्रकाशित के बाद, उसमें मात्र 8 घरों में बिजली नहीं है, जिसमें से 3 घरों में बिजली का उपयोग कर रहे हैं, 5 घरों में नहीं है और 5 घरों को धरती आभा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और पोल इलेक्शन का काम चालू है। वो कह रहे हैं 250 आबादी वाला एरिया है ये? नहीं, पूरा 250 तो मैन बस्ती है, उनका मैन बस्ती में सप्लाई है। जहाँ पे ये बाजी टोला की बात कर रहे हैं वहाँ पे 8 घर हैं, मात्र 8 घर हैं, जिसमें से 3 घरों के द्वारा बिजली का उपयोग किया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आर.के. बघेल जी जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी बस्ती है, उसमें के कुछ हिस्से जहाँ पर ये बिजली की समस्या बनी हुई है, वहाँ पर जल्दी बिजली आ जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए, अब रुक कर लेते हैं वापसी। तो जैसा कि हमने बताया कि इस गांव की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन ये गांव में अब बिजली आ जाएगी, ऐसी बातें अब जल्दी समाप्त होंगी और जो जिन घरों में बिजली नहीं है वहां पर भी बिजली आएगी, ऐसी उम्मीद जागी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ सारे लोग जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि सुलगता सवाल यही है कि एक घर भी अगर बिजली से पहुंच नहीं पाई है तो हम सब की ये नाकामी है, इसलिए इस अंधेरे को ख़त्म करना हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि जहां अंधेरा खत्म होता है, प्रकाश पहुंचता है, वहीं विकास जागता है। तो विकास को पहुंचाने के लिए अंधेरे को दूर करना जरूरी है और अंधेरे से जूझते हुए इस गांव की कहानी हमने बताकर यही कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।